हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं भगवती गायत्री माता का, गायत्री देवी का एक ऐसा उत्तम स्तोत्र आपको बताऊंगा जो मंत्रात्मक है, अर्थात गायत्री मैया का, गायत्री माता का जो मूल मंत्र है, जो 24 अक्षरों वाला, उस मंत्र के जो प्रथम अक्षर है, प्रथम जो शब्द वर्ण है, जैसे बुहु, भुवः, स्वः, उससे आरंभित होकर जो स्तोत्र की रचना की गई है वह संपूर्ण मैं आज आपको बताऊंगा। और इसकी फलश्रुति में लिखा है, इसका जो फलश्रुति है उसमें लिखा है कि अगर नित्य आप इस स्तोत्र के, इस कवच के, जिसे मंत्रात्मक गायत्री कवच या मंत्रात्मक गायत्री स्तोत्र कहा गया है, इसके अगर आप प्रतिदिन 3, 5, 7, 9 या 11 पाठ करते हो तो जाने अनजाने में जितने भी आपसे पाप कर्म हुए हैं वह सब भस्मीभूत हो जाते हैं। कहा गया है कि इस कवच के, इस मंत्रात्मक गायत्री कवच के अगर 1 लक्ष पाठ करते हो तो साक्षात बृहस्पति के समान बनते हो। खासकर जो विद्यार्थी अवस्था में जो लोग हैं उन्हें तो अवश्य इसके पाठ करने चाहिए। इससे स्मरण शक्ति तीव्र रूप से बढ़ती है और पढ़ने में बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। फिर गायत्री माता का स्वयं वचन है कि अगर इसके, जैसे मैंने कहा कि अगर इसके 1 लाख पाठ किए जाए, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है भगवती की कृपा से। और उसमें भी लिखा है कि पठित्वा कवचम विप्रो गायत्रीम सदकृदुच्चरित, अर्थात अगर विप्र इसके पाठ करते हैं तो भगवती गायत्री की पूर्ण कृपा उनको प्राप्त होती है। फिर कहा है सर्व पाप निर्मुक्तो जीवन मुक्तो भवेद द्विजः, अर्थात इसके पाठ अगर नित्य विप्र यानी ब्राह्मण करते हैं तो सभी पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इसका, इसी महात्म्य में लिखा है कि इसका पाठ कोई भी कर सकता है और वो भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे हर एक स्तोत्र या मंत्र का कुछ विशेष महत्व होता है, इसलिए इसमें विप्र का प्रावधान या विप्र को माँ गायत्री ने शायद वरदान दिया होगा। फिर लिखा है कि गायत्री, यह जो कवच है, अगर आपको यह मुखपाठ हो जाएगा या मुखपाठ हो जाता है और आप इसकी अगर पवित्रता से इसके पाठ करते हो तो आपकी जिह्वा पर भगवती गायत्री साक्षात सरस्वती रूप में विराजमान हो जाती है। फिर लिखा है कि इसके किए हुए पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, अवश्य आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे ब्रह्म हत्या जैसे भी पापों का विनाश हो जाता है। किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में अगर आपसे विप्र को यानी ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का कोई शब्द बोला गया है या जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है तो ऐसे पापों से भी आपको मुक्ति मिलती है। अंत में लिखा है कि महानि पातकान्येव स्मरणान्नाशमाप्नुयुः, अर्थात महान पापों का भी विनाश हो जाएगा अगर इस गायत्री कवच का नित्य रूप से पाठ किया जाए। अब इस कवच में कोई भी शाप मंत्र या किलित मंत्र कुछ भी नहीं है, अर्थात यह शापित या किलित नहीं है, ना ही इसमें न्यास है। जो 24 अक्षर है माँ भगवती गायत्री के मूल मंत्र के, उसका ही आरंभ से, एक शब्द के आरंभ से पूरा स्तोत्र है, कवच है और अंत में फलश्रुति है। तो जैसे इसमें भगवती गायत्री ने कहा है कि 1 लक्ष अर्थात 1 लाख बार अगर आप इस कवच के पाठ करते हो तो आप ही सोचिए, साथ ही साथ गायत्री मैया का, गायत्री माता का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः, यहाँ से शुरू होकर जो मंत्र पूर्ण होता है, इस मंत्र का भी आपसे कहीं ना कहीं 1 लाख बार अनुष्ठान हो ही जाता है। तो आप ही सोचिए कि अगर सिर्फ गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है तो गायत्री मंत्रों के साथ जो कवच है उसमें कितनी शक्ति होगी। बहुत अद्भुत है, शक्तिशाली है, प्रभावशाली भी है। अब शुरू करते हैं यह कवच। ओम भगवती श्री गायत्र्यै नमः। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव संसारार्णवतारक गायत्री कवचं देव कृपया कथय प्रभो। महादेव उवाच मूलाधारेषु या नित्या
कुंडली तत्वरूपिणी सूक्ष्मातिसूक्ष्मा परमा विशतं तु स्वरूपिणी विद्युत पुंज प्रतीकाशा कुंडलाकृतिरूपिणी परब्रह्म गृहिणी पंचाशद्वर्णरूपिणी शिवस्य नर्तकी नित्या परं ब्रह्म पूजिता ब्रह्मणः सैव गायत्री सच्चिदानन्दरूपिणी तद्ब्रह्मावर्तवातोऽयं प्राणात्मा नित्यनूतनः नित्यं तिष्ठतु सानन्दा कुंडली भवविग्रहे अतिगोप्यं महत्पुण्यं त्रिकोटितीर्थसंयुतं सर्वयज्ञमयं देवी सर्वदानमयं सदा सर्वज्ञानमयं देवी परब्रह्ममयं सदा कवचं कथयाम्यद्य पार्वती प्राणवल्लभे ॐ भुः पातु मे मूलं चतुर्दलसमन्वितम् ॐ भुवः ॐ पातु मे लिङ्गं षडदलसमन्वितम् ॐ स्वः ॐ पातु मे कण्ठं साकाशं दलषोडशम् ॐ तत् ॐ पातु मे रूपं ब्रह्मण्यकारणं परम् ॐ स ॐ वदनं पातु रसनासंयुतं मम ॐ ॐ पातु मे गन्धं सदा शरीरसंयुतम् ॐ तुः ॐ पातु मे स्पर्शं शरीरस्य च कारणम् ॐ ॐ पातु मे शब्दं शब्दविग्रहकारणम् ॐ रे ॐ पातु मे नित्यं त्वचं शरीररक्षकम् ॐ पातु मे अक्षं सर्वतत्त्वैककारणम् ॐ यम् ॐ पातु मे श्रोत्रं श्रवणस्य च कारणम् ॐ पातु मे घ्राणं गन्धोपादानकारणम् ॐ पातु मे वाक्यं सभायां शब्दरूपिणी ॐ पातु मे बाहु युगलं ब्रह्मकारणम् ॐ पातु मे पाद युगलं ब्रह्मकारणम् ॐ पातु मे लिङ्गं सजलं षड्दलैर्युतम् ॐ पातु मे नित्यं प्रकृतिं शब्दकारणम् ॐ पातु मे नित्यं मनोब्रह्मस्वरूपिणीम् ॐ पातु मे बुद्धिं परब्रह्ममयं सदा ॐ पातु मे नित्यम् अहङ्कारं यथा तथा ॐ पातु मे नित्यं पृथिवीं पार्थिवं वपुः ॐ पातु मे नित्यं जलं सर्वत्र सर्वदा ॐ पातु मे नित्यं तेजः पुञ्जं यथा तथा ॐ पातु मे नित्यं अनिलं देहकारणम् ॐ पातु मे नित्यं आकाशं शशिसन्निभम् ॐ पातु मे जिह्वं जपयज्ञस्य कारणम् ॐ पातु मे चित्तं शिवज्ञानमयं सदा ॐ तत्त्वानि पातु मे नित्यं गायत्री परदेवता ॐ भूर्भुवः स्वः पातु मे नित्यं ब्रह्माणि जठरं क्षुधा ॐ त्वष्टा मे सततं पातु ब्रह्माणि भूर्भुवः स्वराः अथ फलश्रुतिः कामक्रोधादिकं सर्व स्मरणाद् याति सम्यताम् इदं कवचमज्ञात्वा गायत्रीं प्रजपेद् यदि लक्षादि जपेनैव न सिद्धिः जायते प्रिये गायत्री वाचनात् सर्वं स्मरणं सिद्ध्यति ध्रुवम् पठित्वा कवचं विप्रो गायत्रीं सकृदुच्चरेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो जीवन्मुक्तो भवेद्विजः इदं कवचमज्ञात्वा कवचान्यं पठेत्तु यः सर्वं तस्य वृथा देवी त्रैलोक्यमङ्गलादिकं गायत्री कवचं यस्य जिह्वायां विद्यते सदा तदामृतमयी जिह्वा पवित्रा जपपूजने इदं कवचमज्ञात्वा ब्रह्मविद्यां जपेद् यदि व्यर्थं भवति चार्वङ्गी तज्जपं वनरोदनं
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः महानि पातकान्येव स्मरणान्नाशमप्नुयुः। श्रीमंत्रात्मक गायत्री कवचम संपूर्णम। तो यह संपूर्ण मंत्रमयी गायत्री मैया का बहुत शक्तिशाली अद्भुत प्रभावशाली यह कवच था जो मैंने आपको सुनाया। किंतु जैसे कवच के आरंभ में भगवती पार्वती मैया को यह शिव जी ने सुनाया था, उसका प्रारंभ में एक अनुवादन है, उसका कथन है। अब मान लीजिए जब भी इस कवच के आप अधिक पाठ करते हो, एक से अधिक, तो आपको क्या करना है, पूरा पाठ पहले पढ़ लेना है। जब आप दूसरा पाठ पढ़ते हो तो जो देवी उवाच या महादेव उवाच है, आपको फिर से वो नहीं पढ़ना है। जहां से ओम बुहु शुरू होता है, ओम बुहु पातु ओम से, वहां से लेके जो अंतिम जो श्लोक है, यानी ये जो मंत्रात्मक कवच का जो श्लोक है, ब्रह्माणि भूर्भुवः स्वरः, वहां तक ही आपको इसका पाठ करना है। मान लीजिए आप एक पाठ करते हो तो आपको पूरा कवच पाठ करना है। आप एक से अधिक कवच पाठ करते हो तो पहला पाठ पूरा करना है, और दूसरे से लेके मान लीजिए अगर आप 11 पाठ करते हो तो दूसरे पाठ से लेकर 10वें पाठ तक आपको, जैसे मैंने बताया, ओम बुहु पातु से लेके आपको पातु ब्रह्माणि भूर्भुवः स्वरः वहां तक ही करने हैं, और अंतिम जो पाठ है वो पूरा पढ़ना है। अर्थात आपको शुरुआती जो शिव पार्वती का संवाद है वो भी एक ही बार पढ़ना है, और जो फलश्रुति है वो भी पहले पाठ में एक ही बार पढ़नी है। किंतु अधिक पाठ करते हो तो आपको जो बीच के जो मूल गायत्री मंत्र के जो प्रथमाक्षर से जो स्तोत्र शुरू हुआ है, श्लोक शुरू होते हैं, वही पढ़ना है। और जैसे महादेव जी ने मां पार्वती को कहा है कि अति गोप्यम महत्पुण्यम त्रिकोटि तीर्थ संयुतम सर्व यज्ञमयम देवी सर्वदानमयम सदा, अर्थात सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है और सभी दानों का आपको फल प्राप्त होता है अगर इस कवच का आप सही तरह से पाठ करते हो। तो यह कवच का आरंभ, इस कवच का आरंभ कभी भी किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि नित्य आप यथाशक्ति इसके पाठ करते हो तो आपको बहुत इसका फल प्राप्त होगा। खास करके अगर आप नित्य सूर्य अर्घ्य देते हो तो सूर्य अर्घ्य दे जाने के बाद या सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात अगर इसका पाठ करते हो तो आपको अधिक फल मिलेगा, क्योंकि वो जो समय होता है वो सूर्य उदय के आसपास का समय होता है। अगर उस समय आप यह अर्घ्य देने के बाद पाठ करते हो, इसका अधिक और शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय और वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।